सोचा नहीं था कभी जिंदगी में ऐसा भी कोई दिन आएगा कि मेरे पास राखी खरीदने के लिए भी पैसे नहीं होंगे। काश आज मेरे पति जिंदा होते तो वो मुझे हर साल की तरह इस साल भी रक्षाबंधन आने से पहले ही राखी लाकर दे देते। मेरे बच्चे का स्कूल से आने का समय हो गया है, वो आता ही होगा। ऐसा करती हूँ उसके लिए खाने के लिए बना देती हूँ कुछ, बेचारा रोज भूखा ही चला जाता है। लेकिन घर में रोटी बनाने के लिए आटा तो है ही नहीं, अब मैं कैसे बनाऊंगी उसके लिए खाना। हे भगवान, ये दुख की घड़ी हमारे सर पे से कब टलेगी। साहब जी नमस्ते। नमस्ते छोड़, तू मुझे ये बता, तेरा ये टाइम है काम पर आने का जो अब आई है तू? नहीं साहब जी, आप गलत समझ रहे हो, मैं काम पर नहीं आई हूँ। मैं तो आपसे कुछ पैसों की मदद के लिए आई हूँ। क्या तू पैसे लेने आई है, काम पर नहीं आई है? तूने क्या सोच लिया कि मैं बिना काम के तुझे पैसे दे दूंगा जो तू यहाँ पर मुंह उठाकर चली आई? मैं तुझे पैसे वैसे नहीं दूंगा बिना काम के। साहब जी आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं आपके यहाँ पर पैसे मांगने के लिए नहीं आऊंगी तो फिर कहाँ जाऊंगी? अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा? मैंने क्या तेरा ठेका ले रखा है जो मैं तेरी मदद करूंगा? मैं यहाँ पर काम करने के पैसे देता हूँ। अरे साहब, मुझे पता है कि यहाँ पर काम करने के ही पैसे मिलते हैं, लेकिन आप मुझे अभी पैसे दे दो, मैं कल आकर काम कर दूंगी। अगर तू काम करने कल आएगी तो कल ही पैसे लेना, और वैसे भी पैसे काम करने के बाद मिलते हैं, पहले नहीं मिलते। साहब जी आप मेरी मजबूरी को समझ क्यों नहीं रहे हो? पता है मैं आपके पास पैसे मांगने के लिए क्यों आई हूँ? क्योंकि मेरे घर में अनाज का एक दाना तक नहीं है। हर रोज मेरा बेटा सुबह स्कूल ऐसे ही चला जाता है खाली पेट, और अब वो स्कूल से आ रहा होगा और उसको खाना बनाकर देने के लिए मेरे घर में आटा तक नहीं है। इसी वजह से मैं आपके पास पैसे मांगने के लिए आई हूँ। जब तेरे पास कुछ है ही नहीं तो अपने बेटे को स्कूल क्यों भेजती है? और तू फिर यहाँ पर क्यों पड़ी है? तेरा पति तो मर गया है, तेरे माँ बाप या भाई बहन तेरे मायके में नहीं है, वहाँ पर रह ले, वहाँ पर आराम से जिंदगी बिता। यहाँ पर क्यों पड़ी है तू? नहीं साहब, मेरे माता पिता तो नहीं रहे, पर 2 भाई हैं। लेकिन ये बात तो आप भी जानते होंगे कि औरत का असली घर उसका मायका नहीं बल्कि उसके पति का घर होता है। तो फिर आप ही बताइए, मैं इस घर को छोड़कर कैसे अपने मायके चली जाऊं? और वैसे भी साहब, मायके से लड़की की सिर्फ डोली उठती है, अड़ती नहीं। अड़ती तो उसके पति के घर से ही उठती है। लड़की पहली सांस माँ बाप के घर जरूर लेती है, लेकिन अंतिम सांस अपने पति के घर पर ही लेती है। तो फिर मैं इस घर को कैसे छोड़कर चली जाऊं? मैं आखिरी सांस तक अपने पति के घर पर ही रहूंगी। अरे बस कर, अगर तू थोड़ी देर और बोलेगी ना तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। तू ये बता, तुझे कितने पैसे चाहिए? साहब मुझे बस 500 रुपए ही चाहिए, आप मुझे 500 रुपए ही दे दीजिए। 500 रुपए चाहिए? अभी रुक, अभी देता हूँ, ये ले। और सुन, कल टाइम से काम पर आ जाना, ठीक है? साहब आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं कल टाइम से पहले ही आ जाऊंगी। भगवान आपका भला करे। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। ठीक है, ठीक है। मम्मी, मम्मी, वो तो शुक्र है उन साहब का जो उन्होंने मुझे पैसे दे दिए,
क्योंकि अगर वो आज पैसे नहीं देते तो मैं अपने बेटे को क्या खिलाती, कहाँ से लेकर आती अनाज। मुझे और मेरे बेटे को पूरा दिन भूखा रहना पड़ता। भगवान ऐसे इंसान का भला करे। अरे ये तो आ गया। अरे बेटे, तुझे कितनी देर हो गई आए हुए? मम्मी मैं तो बहुत देर का आ गया, मुझे भूख लगी है, खाना दे दो। बेटे मुझे पता है तुझे बहुत तेज भूख लग रही होगी, क्योंकि तू सुबह भी कुछ नहीं खाकर गया था। लेकिन तू फिक्र मत कर, मैं तेरे लिए अभी कुछ बना कर लेकर आती हूँ, तब तक तू पढ़ ले। मम्मी इसमें क्या है? बेटे इसमें आटा है, अब तू थोड़ी देर और पढ़ ले, मैं तेरे लिए खाना बना कर लेकर आती हूँ। भैया, और ज़्यादा पैसा कमाने का आइडिया आया है मेरे दिमाग में, आप कहो तो बताऊं। पैसा कमाने का आइडिया है तेरे दिमाग में? क्या आइडिया है, मुझे बता तो सही। भैया, रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है और उस पर मिठाइयाँ खूब बिकती हैं, और मिठाइयाँ बनाने के लिए चाहिए दूध। क्यों ना हम नकली दूध बनाकर दुकानदारों को बेचें, उसमें खर्चा भी कम होगा और मुनाफा ज़्यादा। आइडिया तो बुरा नहीं है तेरा, लेकिन हम नकली दूध बनाएंगे कैसे और उसे बेचेंगे कहाँ? क्या भैया, आप भी क्या बेवकूफ़ों वाली बात कर रहे हो? अरे हलवाइयों को बेचेंगे, और नकली दूध बनाने का फार्मूला मुझे पता है। हलवाई हमारा नकली दूध क्यों खरीदेगा? अगर वो खरीदेगा भी तो पहचान नहीं सकता कि ये दूध असली है या नकली है। भैया, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मेरे बनाए हुए फार्मूले से दूध कोई भी नहीं पहचान सकता कि ये दूध असली है या नकली। और रही बेचने की बात, तो हम सरकारी रेट से 2-4 रुपए कम करके बेचेंगे, तो हमारा दूध ज़्यादा बिकेगा। अगर तुझे अपने आप पर इतना भरोसा है तो ठीक है। कितना खर्चा आएगा हमारा, बता, कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी? भैया, इसमें हमारा लगभग 30-40 हज़ार रुपये का खर्चा आ जाएगा, लेकिन कमाई उससे 3 गुना ज़्यादा होगी। ठीक है, तो अलमारी में पैसे रखे हैं और निकाल के ले जा और कर काम स्टार्ट। ठीक है भैया। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते नमस्ते। और विक्रम, कैसे आना हुआ? भाई साहब, मैं एक ऑफर देने आया हूँ आपको पैसे कमाने का। बताओ, कमाओगे पैसे? अरे यार, कैसी बात करते हैं? भला पैसे कमाने से कोई मना कर देगा? हर कोई दुनिया में पैसा कमाना चाहता है, और तुम कह रहे हो कि बताओ कमाओगे पैसे? क्यों नहीं, मैं ज़रूर चाहूँगा पैसे कमाने। अगर आपको पैसे कमाने हैं तो अभी मुझे 50,000 रुपये देने होंगे। देखो, पैसे तो मैं तुम्हें 50,000 दे दूँगा, कोई बात नहीं, लेकिन पहले मुझे ये तो बताओ कि आखिर तुम करोगे क्या, काम क्या है? भाई साहब, इस रक्षाबंधन पर हम नकली दूध बनाकर ग्राहकों को बेचेंगे। काम करें क्या इस रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार पर तुम लोग मिलावटी का दूध सप्लाई करने की बात कर रहे हो? शर्म आनी चाहिए। लोग मेहनत से पैसा कमाते हैं, उससे मिठाइयाँ खरीदते हैं, और तुम उन मिठाइयों में जहर घोलने का काम कर रहे हो। देखो, मैं ना सिर्फ अपनी मेहनत की कमाई खाता हूँ, मुझे हराम का पैसा नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे साथ ये काम करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ, समझे तुम लोग? सोच लो आप, ऐसा मौका बार बार नहीं आता। मैं तुमसे जो भी कह रहा हूँ ना, वो सोच समझ कर ही कह रहा हूँ, ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। क्या बोले तुम? मौका है ये, ऐसा मौका वो भी मुझे दे रहे हो? मैं ऐसा मौका नहीं लेना चाहता। ये मौका आप ही को मुबारक हो। आप अब यहाँ से जा सकते हैं। ठीक है, मैं तो जा ही रहा हूँ।
और हाँ, ठंडे दिमाग से एक बार और सोच लेना, बता देना मुझे बाद में। अरे ये तो मेरा भाई है। भाई भाई, अरे साहब, आप विक्रांत को जानते हो क्या? अरे भाई, तो मैं कह रहा हूँ, आखिर तू विक्रांत को कैसे जानती है जो अभी तू उसकी गाड़ी के पीछे भागती हुई गई? साहब, वो मेरा भाई है विक्रांत। मैं उससे बात करने के लिए उसके पीछे भागी, लेकिन उसने मेरी बात सुनी ही नहीं, वो तो चला गया। क्या विक्रांत तेरा भाई है? लेकिन विक्रांत और उसका बड़ा भाई ये तो काफी पैसे वाले हैं और तू मजदूरी करती है, आखिर ऐसा कैसे है? साहब, सब किस्मत की बात है। मेरे पति के गुजर जाने के बाद हमारे घर पर कोई भी नहीं है कमाने वाला। मेरा एक बेटा है, मैं उसे पढ़ा रही हूँ, बस इसी वजह से जी मजदूरी करनी पड़ रही है। वैसे तुझे इस तरह मजदूरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तू चाहे ना तो अपने भाइयों के घर जाकर आराम से रह सकती है और वो लोग तेरे बेटे की पढ़ाई में भी मदद करेंगे। वो तेरे बेटे को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बना सकते हैं, अगर तू चाहे तो। अरे साहब, मैं रह सकती हूँ अपने भाइयों के घर जाकर, लेकिन मैं उनके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। बस इस वजह से मैं उनके घर नहीं जा रही हूँ। और वैसे भी साहब, जिस औरत का सुहाग गुजर जाता है ना, उस औरत की जिंदगी में दुख ही दुख है। वाह, क्या खेल है ईश्वर का। भाई इतने अमीर पैसे वाले और बहन एक मजदूर की जिंदगी जी रही है। तुम सही कह रही हो, जो किस्मत में लिखा है वो तो होकर ही रहता है। साहब, जो काम आपने मुझसे बोला था वो तो मैंने कर दिया। कोई और काम बचा है या फिर मैं घर चली जाऊं? नहीं नहीं, और कोई काम नहीं है, तुम घर जा सकती हो। ठीक है तो साहब, फिर मैं चलती हूँ। लेकिन अपने पैसे तो लो काम के। अरे साहब, आपके जो पार्टनर है ना, दूसरे साहब, मैंने इस काम के पैसे तो कल ही ले ली थी एडवांस, क्योंकि मुझे जरूरत थी। ठीक है। बेटा, तो बिल्कुल इसी तरह अच्छे से पढ़ना, क्योंकि तू ही मेरा सहारा है। तू पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा आदमी बनना। मम्मी, ये कॉपी भर गई, मुझे दूसरी कॉपी लाने के लिए पैसे दे दो। क्या कहा कॉपी? लेकिन बेटा, इस समय तो मेरे पास पैसे है नहीं, क्योंकि आज के काम के पैसे मैंने कल ही ले लिए थे। लेकिन तू फिक्र मत कर, कल जब मैं काम करने के लिए जाऊंगी ना, तो कल शाम को मैं तुझे कॉपी ला कर दे दूंगी, या फिर मैं तुझे पैसे दे दूंगी, तू खुद ले लेना, ठीक है? लेकिन मम्मी, कल तो राखी है, कल तो मामा के घर जाएंगे, आप कैसे काम पे आएंगे? अरे हाँ बेटे, कल तो रक्षाबंधन है, और ये बात तो मैं भूल ही गई। लेकिन बेटे, हमारे पास तो पैसे नहीं हैं, इतने भी पैसे नहीं हैं कि मैं जाकर बाजार से राखी खरीद कर ला सकूं। अब हम क्या करेंगे? इसका मतलब मम्मी, पैसे नहीं है तो आप राखी बांधने नहीं जाओगी? बेटे, रक्षाबंधन भाई बहन का पवित्र त्योहार है। बहन को इस त्योहार पर भाई की राखी बांधने के लिए जाना ही पड़ता है, चाहे बहन कितनी भी मुसीबत में क्यों ना हो। ठीक है मम्मी, हम कल मामा के घर चलेंगे। हाँ बेटे, चलेंगे, लेकिन राखी खरीदने के लिए पैसों की जरूरत भी तो होती है, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। तू एक काम कर, तू यहीं पर रहना और मैं कहीं जाकर देखती हूँ अगर कोई मेरी मदद कर दे तो, ठीक है? ठीक है मम्मी, पर आप लौट के जल्दी से आना। बेटे, तू बिल्कुल भी फिक्र मत कर, मैं जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करूंगी, ठीक है? अब तू पढ़ाई कर ले, और पढ़ाई करने के बाद अंदर खाना रखा है, खाना खा लेना, ठीक है?
अरे यार, तुम लोगों को पता तो है कि मैं कितना बिजी रहता हूँ। यार तुम छोड़ो, तुम चिंता मत करो, माल भेज देना और पैसे ले जाना, ठीक है? हाँ ठीक है। अरे साहब, आप साहब नमस्ते। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप मुझे मिल गए। क्या कह रही है? मैं मिल गया? बात क्या है? साफ साफ बता, क्या कहना चाहती है? अरे कहना क्या साहब, आप तो जानते ही हैं कि इस समय मेरे हालात कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। कल रक्षाबंधन है और मुझे अपने भाई के यहाँ पर उनकी कलाई में राखी बांधने के लिए जाना है, लेकिन राखी खरीदने के लिए मेरे पास एक भी रुपया नहीं है। अगर आप मेरी कुछ मदद कर देते तो आपको बहुत एहसान होगा। आखिर तू मुझे समझती क्या है? मुझे बेवकूफ समझा है क्या, जो मुंह उठाकर पैसे मांगने चली आती है? मैं तुझे कोई पैसा नहीं दूंगा। नहीं साहब, आप मेरी उम्मीद मत तोड़िए। मैं बहुत आस लेकर आई हूँ आपके पास कि आप मेरी मदद करोगे। अगर आज आपने मुझे पैसे नहीं दिए तो कल मैं अपने भाइयों के यहाँ पर उनकी राखी बांधने नहीं जा पाऊंगी। तू अपने भाइयों के घर राखी बांधने नहीं जाएगी तो मैं क्या करूं? तू मुझे परेशान क्यों कर रही है? मैं ही मिलता हूं तुझे परेशान करने के लिए, और कोई नहीं मिलता मेरे सिवा। साहब, मैं कहाँ आपको परेशान कर रही हूँ, मैं तो बस आपसे मदद मांग रही हूँ। और रही बात पैसों की, तो क्या अगर आप मुझे पैसे दे दोगे तो क्या मैं आपके पैसे निपटाऊंगी नहीं? आपने उस दिन मुझे पैसे दिए थे तो मैंने आपके पैसे निपटाए थे ना। अभी आप मुझे पैसे दे दोगे तो आगे मैं काम करके आपके पैसे निपटा दूंगी। तू काम कर या ना कर, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मैंने अब तुझसे कह दिया कि पैसे नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा, मेरे पीछे मत पड़। साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप मेरी मदद कीजिए, मुझ विधवा पर रहम कीजिए। अगर आप मेरी मदद करोगे ना तो इस पर आपकी मदद करेगा मेरी आत्मा आपको दुआ ही देंगी। तेरी समझ में नहीं आती बात? मैं तुझसे कब से कह रहा हूँ कि मैं पैसे तुझे नहीं दूंगा, फिर भी तू मेरी बात नहीं मान रही और रास्ता रोक करके खड़ी है। चल निकल यहाँ से, निकल। बात ही नहीं मान रही है। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने भाइयों के हाथों में राखी नहीं बांध पाऊंगी। ए भगवान, चाहे तो मुझे कितने भी दुख दे देना, लेकिन मेरे भाइयों को हमेशा खुश रखना। उनके हिस्से के दुख तो सारे मुझे दे देना, लेकिन उन पर कोई भी परेशानी नहीं आनी चाहिए। मेरा इंतज़ार करते करते मेरा बेटा भी सो गया। अर्पित, उठ बेटा। बेटा अर्पित, देख मैं आ गई। अर्पित बेटा, ये तो उठ नहीं रहा और इसे उठाकर भी मैं क्या करूँगी? जब ये सुनेगा कि अब हम इसके मामा घर राखी बांधने के लिए नहीं जा रहे तो ये और ज़्यादा परेशान होगा। इसे सोने देती हूँ। मम्मी, आ गई आप? हाँ बेटे, मैं आ गई, लेकिन कल हम तेरे मामा घर पर राखी बांधने के लिए नहीं जा पाएंगे क्योंकि किसी ने भी मुझे पैसे नहीं दिए, किसी ने भी हमारी मदद नहीं की। नहीं मम्मी, हम मामा जी के घर जरूर जाएंगे। तेरे समझ में नहीं आती मेरी बात? जब हमारे पास राखी खरीदने के लिए और मिठाई खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है तो हम कैसे जाएंगे? नहीं मम्मी, हमारे पास मिठाई और राखी है। देख, तू मेरा दिमाग खराब मत कर। कहाँ है हमारे पास राखी और मिठाई? कहीं तू सपना तो नहीं देख रहा है? नहीं मम्मी, मैं अभी लेके आता हूँ। पता नहीं ये लड़का कैसी बातें कर रहा है। अरे, ये मिठाई का डिब्बा और ये राखी, ये कहाँ से आ गई? मम्मी, ये सब एक अंकल देखे गए हैं। क्या अंकल देकर गए थे? लेकिन कौन? उन्होंने तुझे अपना नाम नहीं बताया? नहीं मम्मी, उन्होंने नाम नहीं बताया। क्या नाम नहीं बताया? ऐसा कौन हो सकता है? चलो, जो भी हो उसका भगवान भला करे। उसकी एक मदद से मैं अपने भाइयों की राखी बांध पाऊंगी। मम्मी, अब तो हम मामा के घर चलेंगे। हाँ बेटे, ज़रूर चलेंगे, क्योंकि ये सिर्फ राखी और मिठाई नहीं बल्कि हमारी झोली में आई हुई खुशियाँ हैं। अब चलो, हमें तैयारी भी तो करनी है। विजय, विक्रांत, मेरे भाई देखो मैं आ गई। कहाँ हो तुम लोग?
ए, खड़ी हो। और कौन है तू? किसने कहा तुझसे यहाँ आने को? विक्रांत, ये तू कैसी बातें कर रहा है? तू मुझे भूल गया? तू मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है? उस दिन भी मैं तेरे पीछे पीछे भागी थी, लेकिन तूने गाड़ी नहीं रोकी। अरे भूलने के लिए कोई रिश्ता भी तो होना चाहिए, लेकिन हम तो तुझे जानते नहीं। तू अभी रुक, भैया को बुलाता हूँ। अरे भैया, ओ भैया, आना जरा, देखना कौन आया है। कौन आया है? अरे तूने इस मनहूस का चेहरा दिखाने के लिए मुझे बुलाया है यहाँ पर? अगर तू मुझे पहले बता देता तो मैं क्यों आता इधर? भाई, तू भी ऐसी बातें कर रहा है? चल, ये तो छोटा है, इसे तो कुछ पता ही नहीं, लेकिन तू तो बड़ा है। क्या तू भूल गया बचपन का भाई बहन वाला प्यार, जो तू मुझे मनहूस कह रहा है? तू मनहूस है, तभी तो हम तुझे मनहूस कह रहे हैं। अगर तू मनहूस नहीं होती तो आज विधवा नहीं होती। तूने अपने पति को तो खा लिया, अब तू हमारे घर भी आ गई हमारी बर्बादी करने के लिए। भाई, दुनिया की ऐसी कौन सी बहन होगी जो अपनी भाइयों की बर्बादी चाहेगी, जो आप मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हो? अरे मैं तो यहाँ पर भाई बहन का पवित्र त्योहार मनाने के लिए आई थी, लेकिन आप लोग तो मेरे बारे में इतना गंदा सोचते हो और मेरे लिए अपने दिल में इतनी कपट रखते हो। अगर मुझे पहले पता होता ना तो मैं यहाँ पर कभी नहीं आती। अब तो पता चल गया ना तुझे, तो क्यों खड़ी है यहाँ पर? जाना यहाँ से। तू एक विधवा है, और विधवा का तो घर में साया भी बुरा होता है। मेरा बेटा कितना खुश था कि आज ये अपनी मामा के घर जाएगा। अरे मुझ पर ना सही तो मेरी बेटे की तरफ देखो, इस पर तो तरस खा लो। क्या देखे तेरे इस बेटे की तरफ? ना तो हमारा तुझसे कोई रिश्ता है और ना ही तेरे इस बेटे से। चलो निकल यहाँ से। चल बेटा। रुक, कहाँ जा रही है? इस कबाड़ को उठा और निकल यहाँ से। चला।